हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि लेटर टू ओपन अ बैंक अकाउंट एग्जाम्पल स्टार्ट किए थे बैंक करस्पॉन्डेंस के। देन वी लर्न लेटर टू ओपन अ बैंक अकाउंट। सेकेंड इज ओपन request to open a demat account, later to open a demat account. Third one is later regarding to stop payment of a check, and fourth is complain later to bank for wrongful dishonor of a check. Now today we start our fifth letter to obtain the facility of debit card, credit card or ATM facility. दिनेश शाह ने यहाँ पे डेबिट कार्ड के लिए रिक्वेस्ट लेटर बैंक को लिखा है। फर्स्ट ही इज़ राइट हिज मोबाइल नंबर, नेम, एड्रेस एंड सेकेंड द मैनेजर, बैंक नेम एंड नडियाद एंड इट्स पिन कोड नंबर। सब्जेक्ट टू गेट डेबिट कार्ड ATM फैसिलिटी। उन्होंने स्टार्ट किया है सर से। फॉर द लास्ट 4 years I have been holding saving a bank account number with your bank. All my financial transactions have been carried out through this account. मैंने आपको जैसे सिखाया था फॉर्मेट कि फर्स्ट राइट साइड हमें फुल नेम, एड्रेस और डेट लिखनी है, लेफ़्ट साइड मोबाइल नंबर और जिसको हम लेटर लिख रहे हैं उसका नेम और एड्रेस लिखना है और मिडल में हम सब्जेक्ट लिखेंगे और स्टार्ट करेंगे सर, रिस्पेक्टेड सर और डियर सर के साथ। यहाँ पे दिनेश शाह है जो पर्सन, उन्होंने अपना सेविंग अकाउंट ओपन करके रखा है बैंक में और लास्ट 4 years से, और जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है वो इसी अकाउंट से वो करते हैं। आई हैव बीन एसोसिएटेड विद द बिजनेस ऑफ ड्रेस मटीरियल एंड दुपट्टास फॉर द लास्ट 10 years. आई हैव टू ट्रैवल थ्रू आउट गुजरात and out of the Gujarat to purchase material. I have to pay in cash, so I have to keep a big amount with me while traveling. इनका क्या बिजनेस है? ड्रेस मटेरियल और दुपट्टास लास्ट 10 years से, तो इन्हें पूरे गुजरात में घूमना पड़ता है और गुजरात के बाहर भी मटेरियल परचेस या सेल करने के लिए जाना पड़ता है, तो उन्हें अपने पास कैश रखनी पड़ती है जो बहुत ही रिस्की है, कहीं भी लॉस हो सकती है, इसलिए उन्होंने ATM फैसिलिटी के लिए रिक्वेस्ट लेटर बैंक को लिखा है। देन थर्ड पैराग्राफ में वो लिख रहे हैं, आई रिक्वेस्ट टू इश्यू मी अ डेबिट कार्ड दैट प्रोवाइड्स द फैसिलिटी टू withdrawing मनी फॉर एनी सिटी. दिस विल प्रोवाइड सेफ्टी ऑफ मनी टू. I would like to know what proof I shall have to present in the bank so that I can have my debit card, ATM card as earlier as possible. लास्ट में उन्होंने रिक्वेस्ट किया बैंक से और बोला है कि मुझे बताओ कि कौन से जो प्रूफ है वो आपको चाहिए, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, तो मैं वो आपको दे दूँ और आप जितना अर्ली हो सकता है, अर्लियर एज पॉसिबल मुझे ATM या डेबिट कार्ड इश्यू कर दो। लास्ट में लिखा है, थैंक्स योर फेथफुली दिनेश शाह। ये 5th नंबर का लेटर हुआ टू ऑब्टेन द फैसिलिटी ऑफ डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और ATM फैसिलिटी। अगर एग्ज़ाम में यहाँ पे डेबिट कार्ड की जगह आपको क्रेडिट कार्ड बोले तो हम जहाँ जहाँ डेबिट कार्ड लिखा है वहाँ वहाँ क्रेडिट कार्ड का यूज़ कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट 6th नंबर लेटर इज़ लेटर इन्फॉर्मिंग द लॉस्ट ऑफ डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और ATM कार्ड। फर्स्ट हमने ऑब्टेन करने के लिए लिखा था, अब ये हमारा डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड या ATM कार्ड लॉस हो गया है, तो हम बैंक को कैसे लेटर लिखेंगे? यहाँ पे है त्रिशा ओझा जिसका डेबिट कार्ड लॉस हो गया है। उन्होंने अपना नाम, एड्रेस, डेट, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर और लेफ्ट साइड में द मैनेजर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वासना, धरनीधर, अहमदाबाद। सब्जेक्ट में है लॉस ऑफ डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ATM कार्ड। यहाँ पे तीनों कार्ड के नाम लिखे हैं, यानी अगर हमें एग्जाम में डेबिट कार्ड आएगा क्वेश्चन में तो हम डेबिट कार्ड के लिए भी सेम इसी तरह लेटर लिखेंगे, क्रेडिट कार्ड के लिए भी और ATM कार्ड के लिए भी। फिर लिखा है सर, I have a saving account number with your bank for the last 3 years. All my financial transactions were carried out through the debit card number.
यहाँ पे उन्होंने अपना सेविंग अकाउंट नंबर दिया है और बोला है मेरा ये डेबिट कार्ड का नंबर है। माई ऑफिस इज़ लोकेटेड इन थलतेज SG रोड। ये कहाँ जॉब कर रहे हैं? थलतेज SG रोड पे। दिस मॉर्निंग आई विड्रॉ 3000 फ्रॉम द ATM ऑफ योर बैंक एट थलतेज क्रॉस रोड। माई देयर आफ्टर माई डेबिट कार्ड नंबर इज़ लॉस्ट। मीन्स कि उन्होंने बताया है कि मैंने आज सुबह में ही 3000 रुपीज़ विड्रॉ किए थे और उसी के बाद से मेरा जो डेबिट कार्ड है वो मिल नहीं रहा है, और यहाँ पे उन्होंने अपने डेबिट कार्ड का नंबर भी लिखा है। आई हैव इमीडिएटली इन्फॉर्म्ड ऑन द टोल फ्री नंबर। आप लोग ने देखा होगा, आप अगर जहाँ ATM सेंटर होता है वहाँ पे जाओगे तो अगर आपका कार्ड लॉस हो गया तो आपको किस टोल फ्री नंबर पे कॉल करके बताना है। वहाँ टोल फ्री नंबर लिखा हुआ होता है। टू ब्लॉक इट आई हम्बली रिक्वेस्ट यू टू इंस्ट्रक्ट द कंसर्न डिपार्टमेंट सो दैट नो वन कैन यूज़ द कार्ड एंड आई डू नॉट बेयर एनी फाइनेंशियल लॉस। यानी इन्होंने कॉल करके तो कार्ड ब्लॉक करवा दिया है, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे लेटर भी लिखा है और बोला भी है कि अगर कहीं कंसर्न डिपार्टमेंट में जहाँ भी उन्हें बताना है वो भी आप मुझे बता दो तो मैं वहाँ भी इन्फॉर्म कर देती हूँ, तो मैं कोई मुझे फाइनेंशियल लॉस हो नहीं। 7 नंबर का लेटर है एरर इन अ बैंक स्टेटमेंट। मीन्स कि पासबुक में कुछ एरर है, उसके बारे में कंप्लेन लेटर है। यहाँ पे मोहित के पटेल, उन्होंने अपना एड्रेस लिखा है, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर एंड द मैनेजर बैंक ऑफ इंडिया गांधीपुरा वलसाड। सर, सब्जेक्ट एरर इन द बैंक स्टेटमेंट। मीन्स कि पासबुक में कुछ एंट्री करवाई है और वो रॉन्ग आई है। आई हैव हेल्ड अ जॉइंट सेविंग अकाउंट विथ माई वाइफ। फिर नंबर लिखा है, with your bank for the last 9 years, all our financial transactions are carried out through this account. We get the details of each and every transaction carried out with the bank through a quarterly statement provided. ये क्वार्टरली स्टेटमेंट हमेशा वहाँ बैंक से लेते हैं। आई वुड लाइक टू ड्रो योर अटेंशन टूवर्ड एन एरर इन द लास्ट स्टेटमेंट। इनका जो लास्ट स्टेटमेंट है अप्रैल टू जून का क्वार्टर वाला, उसमें कुछ मिस्टेक है। ऑन द 16th April 2017 वी डिपोजिटेड 17,000 ओनली। उन्होंने 17,000 रुपीज़ डिपॉजिट करवाए है, बट द अमाउंट इज़ शोन एज डेबिटेड। अगर हम डिपॉजिट करवाते हैं तो पासबुक में एंट्री कौन सी आनी चाहिए, क्रेडिट के डेबिट? अगर हम डिपॉजिट करवा रहे हैं तो क्रेडिट एंट्री बोलनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे इन्होंने डिपॉजिट करवाए है फिर भी यहाँ पे वो 17,000 डेबिट दिखा रहे हैं, मतलब कि विड्रॉ किया ऐसा दिखा रहे हैं। इट्स इफेक्ट इज़ फाउंड इन द क्वार्टरली इंटरेस्ट वी हैव रिसीव्ड। और इसकी वजह से उनको जो क्वार्टरली इंटरेस्ट मिला है वो भी रॉन्ग कैलकुलेशन होके मिला है। As per our calculation, the interest amount should be 1,956, but the entry made is shown as 1,622. I request you to send a rectified statement after due verification of both the entries. यहाँ पे वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि जो क्रेडिट एंट्री होनी चाहिए वो आपने डेबिट दिखाई, उसको रेक्टिफाई करो, और जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन में भी मिस्टेक हुई है वो दोनों एंट्रीज रेक्टिफाई करके हमको नया स्टेटमेंट प्रोवाइड करो। फिर लिखा है थैंक्स एंड योर फेथफुली मोहित पटेल। ये एनक्लोजर मीन्स कि जो हम लेटर के साथ एनक्लोज करते हैं, जो उसके साथ अटैच करते हैं उससे हम बोलेंगे एनक्लोजर। तो उन्होंने यहाँ पे क्या एनक्लोज किया है, कॉपी ऑफ स्टेटमेंट। जो रॉन्ग स्टेटमेंट उन्हें प्रोवाइड किया है उसकी एक कॉपी भी उन्होंने यहाँ साथ में अटैच की है। लेटर नंबर 8, लेटर इन्फॉर्मिंग क्लोजर ऑफ अकाउंट। फर्स्ट लेटर हमने देखा था ओपनिंग फॉर्मेट, मीन्स कि जब हमें अकाउंट ओपन करवाना है तब हमें कोई लेटर नहीं लिखना है, बट जो बैंक हमें फॉर्म इश्यू करती है उसे फिल करके वहाँ पे सबमिट करना होता है। और ये लेटर है क्लोज द अकाउंट। यहाँ पे है प्रखर मेवाड़ा
जिनको अपना अकाउंट क्लोज करवाना है। उन्होंने पूरा एड्रेस लिखा है, प्रखर मेवाड़ा, उनका बंगलो का पूरा एड्रेस दिया है, साथ में पिन कोड नंबर, फिर एक लाइन के बाद उन्होंने डेट लिखी है, फिर लेफ़्ट साइड फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, फिर जो बैंक को लेटर लिखा है तो द मैनेजर, बैंक ऑफ बड़ौदा, जूना बाज़ार, हिम्मतनगर। फिर सर लिख के उन्होंने स्टार्ट किया है, फॉर द लास्ट 12 years आई हैव हेल्ड अ सेविंग बैंक अकाउंट नंबर विथ योर बैंक, यानी कि लास्ट 12 ईयर से मेरा सेविंग अकाउंट आपके बैंक में है। ड्यू टू द पर्सनल एंड बिजनेस पर्पस वी हैव डिसाइडेड टू सेटल इन अ फॉरेन कंट्री, यानी उनका पर्सनल और बिजनेस पर्पस से वो कहाँ अभी सेटल होने जा रहे हैं, फॉरेन में। एंड आर लिविंग इन द नियर फ्यूचर, सो आई डोंट नीडेड सेविंग अकाउंट विथ यू। फिर सेविंग अकाउंट का नंबर लिखा है उन्होंने। इन एडिशन टू दैट देयर इज़ अ नो पॉसिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन दिस अकाउंट इन द नियरेस्ट फ्यूचर। मीन्स कि हम फॉरेन सेटल होने जा रहे हैं तो यहाँ पे हम आपके बैंक के साथ कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है वो कर पाएंगे नहीं। दिस इज़ वाई I request you to close my above mentioned saving account from today itself and also make some arrangement to give my credit amount to me। इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप मेरा अकाउंट क्लोज कर दो और जो भी मेरी क्रेडिट अमाउंट है बैंक में वो भी मुझे वापस दे दो। I am रिटर्निंग अनयूज्ड चेक नंबर, फिर यहाँ पे उन्होंने चेक नंबर लिखा है, उनके पास जो चेक बुक होगी वो भी वो बैंक को रिटर्न कर रहे हैं, ऑफ योर बैंक टू। आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट द सर्विस रिटर्नड बाय द एम्प्लॉयज़ ऑफ द बैंक। आई थैंक्स ऑल द एम्प्लॉयज़ ऑफ द बैंक। उन्होंने बैंक को थैंक्स बोला है अभी तक जो भी उनका अच्छा कॉर्पोरेशन रहा है बैंक के साथ उसके लिए। फिर लास्ट में योर फेथफुली प्रखर मेवाड़ा एंड एनक्लोजर में उन्होंने लिखा है अनयूज्ड चेक, मीन्स कि जो चेक उन्होंने यूज़ नहीं किए थे वो भी बैंक को वो रिटर्न कर रहे हैं। हमने 4 लेटर्स के बारे में पढ़ा। टू ऑब्टेन द फैसिलिटी ऑफ डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, फिर अगर डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड लॉस हो जाता है तो किस तरह से लेटर लिखते हैं वो, फिर एरर्स इन अ बैंक स्टेटमेंट, अगर पासबुक की एंट्री गलत है और उसके बारे में हमें बैंक को लेटर लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे। एंड लास्ट वन इज़ क्लोजर द अकाउंट, यानी टू क्लोज द बैंक अकाउंट, बैंक का अकाउंट क्लोज करना है तो हमें किस तरह से बैंक को लेटर लिखना है। यहाँ ये 4 लेटर्स आज के वीडियो में हमने देखे। नेक्स्ट वीडियो में हम 9 to 12 नंबर के जो लेटर्स है उसके बारे में पढ़ेंगे। 9 नंबर का लेटर है लेटर्स टू अवाइल लॉकर फैसिलिटी इन द बैंक। बैंक में अगर लॉकर फैसिलिटी चाहिए तो कैसे हम लेटर लिखेंगे वो हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, गुड बाय।